गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं नीट की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और जो आज के आपके एग्ज़ाम में आ रखा है नीट 2020। ठीक है, तो मेरे पास जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही सिंपल, मतलब आप कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ कि बायो और फिज़िक्स, लेकिन मीडियम लेवल पे अगर इसके क्वेश्चंस कुछ थे, इजी भी थे और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बातें करूँ आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, टू ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन इज। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे कि पहला ऑप्शन आपसे पूछ रखा था क्या इसमें बीटा इलिमिनेशन होगा, क्या इसमें बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहे हैं, या ऑप्शन सेकंड थे कि फॉलो द जेडसी रूल, और थर्ड ऑप्शन था सी था कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, आप इस पे विचार करेंगे क्या ये हो रहे थे, या फिर जो एक और है डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहे थे। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन था वो अपने पास इस तरह से फॉलो कर रहा था कि जो ए ऑप्शन है वो ए, बी और सी है, या सेकंड ऑप्शन है इसमें ए, सी और डी है, थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी, और फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और डी। तो देखिए बीटा इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इलिमिनेशन टू ब्रोमो पेंटेन है, तो पेंटेन मतलब आप 5 कार्बन तो आप बनाए होंगे। ठीक है, 5 कार्बन 2 ब्रोमो, तो दूसरे पोजीशन पे बी आर लगा था। ठीक है, आपको बनाना क्या है, पेन टू इन, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड लाना है। तो इसका जो H हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, HBr। ठीक है, आप इस कार्बन का H नहीं हटा रहे, आप इस कार्बन की H हटा रहे हैं। ठीक है, तो HBr अगर आप रिमूव करते हैं तो हाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलोगे आप, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह से, और बीटा एलिमिनेशन भी है क्योंकि बीटा कार्बन से हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बीटा और ये गामा, तो इसके बाय सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो हम सेकंड पोजीशन से रिमूव करा रहे हैं, तो बीटा एलिमिनेशन भी प्रोसेस सही है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी होगा, और डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूवल हुआ करता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करें, HBr को रिमूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ए, सी और डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें से ए ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन के साथ सी भी सही है, और जेडसिफ रूल, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर हुआ करेगा, याद करिए। तो ए, बी, सी ऑप्शन जो आपका पहला ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ही, आप अगर रिमेंबर किए होंगे चीज़ों को काफ़ी इजली, तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग amine will give the कार्बाइल एमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट में प्राइमरी एमीन्स आता है। ठीक है,
तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि ये क्या ये हो जाएंगे, तो प्राइमरी एमीन्स की जो ऑप्शन होगी वो सही होगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये मेरे पास एमीन्स है, NHCH3 लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल आप कार्बाइल एमाइन टेस्ट नेम रिएक्शन है, अगर आप उस चीज़ को याद रखे होंगे तो आपने ये रिएक्शन भी काफ़ी आपको इजी लगा होगा। और लास्ट में आपका ऐसा दे रखा था NHC2H5। तो ये ऑप्शन सही है, आप इस चीज़ को आप बिल्कुल प्राइमरी एमीन्स होना चाहिए, तो इस ऑप्शन से हम कार्बाइल एमीन टेस्ट हम करा सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला सवाल आपका इससे भी और आसान है, ठीक है। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड X in the following sequence of reaction। तो जो इस सीक्वेंस है आपका वो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ लगा है CH3 और आपको डालना Cl2। आप याद करिए फोटॉन्स के पेंस पे एवरी हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाय Cl, ठीक है। X प्रोडक्ट होगा, फिर आप इस पे H2O डालोगे, ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा Cl को 373 केल्विन और ये बना लेगा एल्डिहाइड CHO। तो आपको इस रिएक्शन में ये देखना है, अपने पास ऑप्शन भी है, मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा आप क्या करोगे, आप यहाँ पे CH 2 CH है, रिप्लेस्ड हो जाएगा 2 Cl से, ठीक है, ये हट जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा X प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा, ये देखिए CH Cl2, ठीक है, ये हो गया X प्रोडक्ट। अब इस पे H2O डाल दो, H2O, तो क्या हो जाएगा C2Cl2H विल रिमूव, ये दोनों हट जाएंगे, क्या बनेंगे, ये देखिए ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे C≡OH, ठीक है भाई। और साथ में क्या निकलेगा HCl2HCl, तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट, ये तो बन गया, हमें क्या बनाना था X, ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल करेक्ट, राइट। इस तरह से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरह से देखा करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी मैं क्वेश्चन बना रखा हूँ, और भी मैंने सारे सॉल्यूशंस इसके कर रखा है। विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। तो इसने पूछा कि द एटॉमिक रेडियस इज, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या दे रखा है, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है √2 क्या दे रखा है 4 288। मैं आपको बता दूं BCC है, ये ऑप्शन सही है कि नहीं, रेडियस इक्वल टू √3/4a। फार्मूला रिमेंबर करिए, ज़्यादा ऑप्शन को जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ज़्यादा ऑप्शन आपको लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है कि आइडेंटिफाई, देखिए बिल्कुल ध्यान से, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल which does not exist
कौन सा इसमें से एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए है हीलियम 2, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, Li2 एग्जिस्ट करेगा, C2 MOT थ्योरी एग्जिस्ट करेगा, DO2 ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, राइट। तो हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रूल। ओके, थैंक यू।